Everyone, this is Arshi from Aditya Joshi team, and this is the 33rd video in this series in which we are doing all the topics from Aditya Bhaiya's list of topics of physics. To tell you all, हमारे पास टोटल 51 टॉपिक्स हैं आदित्य भैया के लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो 34 और 35. सो हम अब 15 टॉपिक और बच जाएंगे हमारे, अगर हम मोटा मोटी 16 टॉपिक, ठीक है. तो हम उसको जल्दी से आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे. दे आर वेरी इजी. यू आर ऑलरेडी मोर देन हाफ वे थ्रू, तो कीप गोइंग. चलो, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. सुनने में बहुत बड़ा लगता है कि भाई माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है. नहीं, पर अपने दिमाग में एक फ्लो चार्ट बनाते हुए चलना है. बहुत ईजी है. कुछ फॉर्मूले रटने हैं, बस फॉर्मूले रटने क्या समझ लेने हैं, और क्वेश्चंस ऐसे चुटकियों में बनेंगे, ठीक है. तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप. सबसे पहले माइक्रोस्कोप में जो चीज़ याद रखनी है, दो टाइप का होता है, सिंपल, कंपाउंड, ठीक है. सिंपल में हम एक कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, कंपाउंड में दो कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं. दैट्स इट. इनके कुछ अलग फॉर्मूले हैं. टेलीस्कोप का एक अलग फॉर्मूला है, दो अलग फॉर्मूले हैं. यू कैन डू एवरीथिंग विद दैट. चलो अब स्टार्ट करते हैं. सिंपल माइक्रोस्कोप एक सिंगल कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं. इसका अब देखो तो मैं क्यों यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, मैग्नीफाई करने के लिए, राइट. माइक्रोस्कोप से हम छोटी छोटी चीज़ें, सेल्स वगैरह देखते हैं मैग्नीफाई करके. टेलीस्कोप से हम बहुत दूर की चीज़ें देखते हैं, वो हमें बड़ी दिखती हैं. तो बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या है, मैग्नीफाई कर रहे हैं, राइट. ओके, तो ये तुम्हें पता ही होना चाहिए. तो मैग्नीफिकेशन निकालते हैं इसमें. सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन होती है 1+d/f, वेयर d इज़ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बेसिकली हमारा नॉर्मली हम लेते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक है. कितना दूर रखना पे हमें नॉर्मली दिख जाता है, वो होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, विच इज़ यूजुअली 25 सेंटीमीटर. और f हमारा क्या हो गया, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. d अगर नहीं दिया है, मतलब क्वेश्चन में दे भी देते हैं, पर वैसे अभी नहीं दिया हो रखा है, तो फिर हम क्या लेंगे, 25 सेंटीमीटर, ठीक है. चलो, मैग्नीफिकेशन होगी 1+d/f, वेयर f इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कन्वेक्स लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक आईपीस होते हैं. दे आर यूज्ड, ठीक है. सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या क्या यूज़ करे जाते हैं, दो कन्वेक्स लेंस. एक को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव, एक को हम कहते हैं आईपीस, ठीक है. चलो, अब ऑब्जेक्टिव के लिए हम ओ लिखते हैं नीचे सबस्क्रिप्ट में, आईपीस के लिए ई लिखते हैं. ओके, अब यहाँ पे मैग्नीफिकेशन के 3 फॉर्मूले हैं, बस 3 फॉर्मूले याद करने हैं. V0/U0, 1+d/Fe. देखो 1+d/f तो यही है ना, तो 1+d/Fe तो यहीं से लिख दिया आई पीस के लिए. एक V0/U0 और कर दिया, बस. V0/U0, वे V0 क्या है, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्टिव. U0 है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव. जो ऑब्जेक्टिव है उससे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस. क्या या करना है, इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको टोटल को मल्टीप्लाई करना है 1+d/f से, जो कि हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला भी था मैग्नीफिकेशन का, ठीक है. इजी टू रिमेंबर, राइट. एफ ई क्या है, हमारा फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है. और दूसरा फॉर्मूला क्या है, m इज इक्वल टू L/f0. F0 बेसिकली जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव लेंस का, ठीक है. एंड देन 1+d/Fe सेम. या तो V0/U0 कर लो या फिर L/f0 कर लो, ये दोनों चीज़ें हैं बस, और कुछ नहीं है. और एक है कि टोटल मैग्नीफिकेशन, अगर मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस. समझ भी आता है. टोटल मैग्नीफिकेशन कितनी होगी, जो ऑब्जेक्टिव ने करी और आई पीस ने करी, तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे. जो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेसिकली जो हम लैब्स वगैरह में यूज़ करते हैं, जैसे MBBS में बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, पैथो पढ़ोगे, बहुत चीज़ें पढ़ोगे, तो उसमें जो हमारे लैब्स में यूज़ किया जाता है वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही होता है. तो उसकी मैग्नीफिकेशन ऐसे ही निकाली जाती है, ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाइड बाय आईपीएस का मैग्नीफिकेशन. तो ये चीज़ यहाँ याद रख लेना. MBBS निकाल के जाओगे तो पाइवा में पूछा जाता है कि मैग्नीफिकेशन कितनी है, तो ये याद रखना, ठीक है. यहाँ से क्वेश्चन है वो, m इज इक्वल टू m ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय m आई पीस, ठीक है. चलो, अब हो गया तुम्हारा ख़त्म, माइक्रोस्कोप ख़त्म. इतना ही थ्योरी है जो जाननी थी तुम्हें. अब देखते हैं टेलीस्कोप. टेलीस्कोप में क्या होते हैं, दो कन्वेक्स लेंस होते हैं, ठीक है. टेलीस्कोप में दो कन्वेक्स लेंस है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तरह ही, ऑब्जेक्टिव और आई पीस. और इसका जो मैग्नीफिकेशन होता है दैट इज़ इक्वल टू माइनस क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है, नेगेटिव साइनस और इन्वर्टेड इमेज, माइनस एफ ऑब्जेक्टिव अपॉन में एफ आई पीस. फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का अपॉन में फोकल लेंथ आई पीस का. और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इन दोनों को प्लस करके दे देते हैं. लेंथ बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, आई पीस का फोकल लेंथ. और मैग्नीफिकेशन क्या है, नेगेटिव में होगा, इन्वर्टेड होता है, तो माइनस FO अपॉन में FE, FO अपॉन में FE, ठीक है. इतना हो गया. अब नोट है, सिंपल माइक्रोस्कोप कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर इमेज. देखा है तुमने, सिंपल माइक्रोस्कोप में तो मतलब वैसी इमेज बनती है ना, तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर इमेज बड़ी बनती है, वो तो पता ही है बड़ी बननी है. और वर्चुअल और इरेक्ट बनती है. जब भी वर्चुअल हो तो साथ में इरेक्ट तो लगता ही है, और जब रियल हो तो इन्वर्टेड लगता ही है, तो ये तो तुम्हें याद ही है. सिंपल माइक्रोस्कोप वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर इमेज. कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए ऑब्जेक्टिव जो है वो फॉर्म करता है रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड इमेज, एंड आई पीस मैग्नीफाइज इट फर्दर. तुम्हें जो कंपाउंड
माइक्रोस्कोप में इमेज दिखती है वो दिखती है रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड और लार्जर ये दोनों में सेम है। इसमें वर्चुअल और इरेक्ट होती है, इसमें रियल और इन्वर्टेड होती है। मतलब ये तो एक चीज़ याद होगी तो हो ही जाएगा। तो तुम्हें क्या याद रखना है बेसिकली कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें वर्चुअल के साथ इरेक्ट और लार्जर तो बनती है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में रियल, ठीक है। तो कंपाउंड रियल है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप रियल इमेज बनाता है, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज, एंड आईपीस मैग्नीफाइज इट फर्दर, और आईपीस उसी को मैग्नीफाई कर देती है, ठीक है। इतना काफ़ी है। चलो अब थ्योरी हो गई, क्वेश्चन देखेंगे। द करेक्ट स्टेटमेंट इज द इंटरमीडिएट इमेज इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ देखो, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सबसे पहले इमेज कौन बना रहा है? ऑब्जेक्टिव। उसके बाद कौन बना रहा है? आईपीस, है ना। दो टाइप के लेंस है हमारे, एक ऑब्जेक्टिव है, एक आईपीस है। सबसे पहले इमेज बनाई ऑब्जेक्टिव ने, उसके बाद बनाई आईपीस ने। तो ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाई है, ठीक है, ये मान लो ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसने कुछ इमेज बना दी। मान लो ये इमेज है और ये इमेज इसने बनाई है ऑब्जेक्टिव ने, तो ये क्या हो जाती है? इंटरमीडिएट इमेज हो जाती है, क्योंकि फाइनल इमेज तो है नहीं, बीच की इमेज है ये, है ना। तो इसे कहते हैं इंटरमीडिएट इमेज। जो फाइनल इमेज होगी उसको बोलेंगे फाइनल इमेज, आईपीस, और जो आईपीस बनाएगा बाद में। लेकिन ऑब्जेक्टिव ने बनाया है, आईपीस ने नहीं बनाया है, तो ये वाली इमेज क्या हो जाएगी? इंटरमीडिएट इमेज, ठीक है। ये पूछना चाह रहा है कि इंटरमीडिएट इमेज जो होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वो कैसी होती है। अभी पढ़ा हमने कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ऑब्जेक्टिव है ना, फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्टिव, वही तो इंटरमीडिएट इमेज होगी। जो इमेज ऑब्जेक्टिव ने बनाई आईपीस तक वो नहीं पहुंची है, अभी बीच में है। बीच में होने को क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट, राइट। तो इंटरमीडिएट इमेज कौन बनाता है? हमारा ऑब्जेक्टिव बनाता है। और वो कैसी होती है? रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। देखो रियल इरेक्ट तो होती ही नहीं, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप से छोटी इमेज छोटा करके देखना है क्या? डिमिनिश्ड तो ऐसे ही काट दो, पहले ही कटना था ये तो। रियल इरेक्ट नहीं। अब इसमें तुम्हें कन्फ्यूजन हो सकती थी, ये होती है सिंपल माइक्रोस्कोप में, ये होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ठीक है। लेकिन तुम ये भी कर सकते थे एलिमिनेट कि यार सिंपल माइक्रोस्कोप में तो एक ही कन्वेक्स लेंस है, तो इंटरमीडिएट इमेज बनेगी ही नहीं, है ना। तो ये क्वेश्चन तुम ऐसे ही कर सकते थे कि रियल इरेक्ट साथ नहीं होता। डिमिनिश्ड माइक्रोस्कोप यूज़ करके डिमिनिश्ड इमेज बनाऊंगी मैं ज़रूर। इंटरमीडिएट इमेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। ये हाँ ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन थे जो कि तुम्हें मतलब हो सकता था, इन दोनों में डाउट हो सकता था। तो याद क्या रखना था कि सिंपल में वर्चुअल बनती है और कंपाउंड में रियल बनती है, तो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ईजी। चलो, मैग्नीफिकेशन दे रखा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर द फाइनल इमेज। देखा वही, पहले इंटरमीडिएट इमेज फिर फाइनल इमेज। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर द फाइनल इमेज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 90। इन्होंने मैग्नीफिकेशन दे रखा है फाइनल इमेज का, मतलब जो फाइनल मैग्नीफिकेशन दे रखा है वो है 90, और मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज 15, और मैग्नीफिकेशन दे रखा है ऑब्जेक्टिव लेंस का जो कि है 15। तो हमसे पूछा है कि फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। कुछ याद आ रहा है इससे? क्या होता है टोटल मैग्नीफिकेशन? एम क्या होता है? MOME, है ना। तो एम ई कितने हो जाएगा? M/M, एम की वैल्यू क्या है? 90/15, दिस विल बी इक्वल टू एम ई। 15 6 या 90, तो एम ई की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? 6। निकालना क्या है तुमको? फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। तुम्हें मैग्नीफिकेशन आई पीस का पता है, क्या होता है मैग्नीफिकेशन के बाद? 1+D/FE होता है ना। ये निकालनी है तुम्हें वैल्यू, ये 6 है, 6 - 1 विल बी इक्वल टू D/FE, राइट। 6 - 1 कितना हो जाएगा? 5। 5 विल बी इक्वल टू D/FE, वेयर D इज़ व्हाट? डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और कितनी होती है इसकी वैल्यू? 25 होती है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी हमने सारी चीज़ें सेंटीमीटर में, और ये फोकल लेंथ हम सेंटीमीटर में निकाल लेंगे, राइट, क्योंकि इसकी तो अभी तक कोई यूनिट नहीं थी। अब फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 इज इक्वल टू 25/FE आया था, FE उधर गया, FE विल बी इक्वल टू 25/5 विल बी इक्वल टू 5 आंसर है इसका। ये तो मैंने करके दिखा दिया, ऐसे ही करना है तुम्हें मतलब जब भी देखे टोटल मैग्नीफिकेशन दी है, ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफिकेशन दी है, तो मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस तो ऐसे ही आ जानी है, उसको जस्ट डिवाइड करके। ये आ गई, इसकी वैल्यू ये होती है, वैल्यू पुट करो 6, और तुम्हें लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पता ना, ये 25 सेंटीमीटर होता है, एफ़ की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। वेरी ईजी, समझ आ गया। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अगर FO को बढ़ा देंगे तो मैग्नीफाइंग पावर पे क्या असर आएगा? माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों का। इसमें तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए जो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव को लेकर है। इसमें है ये वाला, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव यहाँ है, तो माइक्रोस्कोप के केस में तो नीचे है, तो अगर फोकल लेंथ बढ़ाएंगे तो मैग्नीफिकेशन कम हो जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप में तो कम होगा। टेलीस्कोप में ऊपर है, टेलीस्कोप में फोकल लेंथ बढ़ाएंगे ऑब्जेक्टिव का तो मैग्नीफिकेशन बढ़ेगा। तो देखो, माइक्रोस्कोप में कम हो जाएगा, टेलीस्कोप में बढ़ जाएगा। हाँ, इसमें इसको बढ़ाएंगे तो ये चीज़ कम हो जाएगी ना, नीचे वाला बढ़ाएंगे तो, और ऊपर वाला बढ़ाएंगे तो हाँ बढ़ेगा ही, ठीक है। तो दैट ऑफ टेलीस्कोप विल इंक्रीज। चलो ठीक है,
बेसिकली तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रखना था और तो कुछ नहीं, ये वाला तो एक ही तो फॉर्मूला है टेलीस्कोप का। और फोकल लेंथ पता ही है ऑब्जेक्टिव का, नीचे होता है तो बढ़ाते हैं तो कम हो जाता है, ऊपर वाली चीज़ को बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज़ 9। मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है 9। व्हेन इट इज़ एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस इज़ 20 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज इज। मैग्नीफाइंग पावर 9 है, जब उसको पैरेलल रेस के लिए एडजस्ट करते हैं तो डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्टिव और आईपीएस के बीच का एल जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज बतानी है। एल क्या होता था? एल हमें पता है फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव प्लस फोकल लेंथ आईपीएस होता था, ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है ना। तो चलो ठीक है, देखते हैं। एल विल बी इक्वल टू एफ नॉट एफ ऑब्जेक्टिव प्लस एफ ई विच विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। और m क्या होता था? एफ ओ बाई एफ ई होता था, और m की वैल्यू कितनी देखिए 9 इज़ इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई, है ना। तो अब देखो दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये बनी है ना, इसको अच्छे लिखते हैं। l इज़ इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई एंड m इज़ इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई, और m इज़ इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई इसकी वैल्यू है, तो 9 इज़ इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई। तो एफ ओ ये है ना, 9 इज़ इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई। दिस इम्प्लाइज एफ ओ कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई एफ ई, 9 टाइम्स एफ ई, 9 एफ ई को इसमें डाल दो, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल विल बी इक्वल टू 9 एफ ई प्लस एफ ई, 10 एफ ई हो जाएगा। टोटल वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 10 एफ ई की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितना आ गया आई पी एस का 20/10 यानी कि 2, है ना। तो फोकल लेंथ आ गई आई पी एस की 2 सेंटीमीटर। हमें किसकी निकालनी है? फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज निकालनी है। तो एक तो आई पी एस की तो 2 सेंटीमीटर आ गई, यही हो गया आंसर हमारा। और एफ ओ की आ जाएगी 9 टाइम्स ऑफ दिस। ओके चलो, ये क्वेश्चन तुमने कर लिया। अब सबसे इजी चीज़, सबसे तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है, यहीं स्टॉप कर जाना था। और क्या करना था? तुमसे पूछिए फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। तुम्हें पता है टेलीस्कोप में 2 टाइप के लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है आई पीस, है ना। फोकल लेंथ निकालना है। अब देखो तुमने यहाँ पे रिलेशन क्या निकाला कि जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव का वो 9 टाइम्स है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, यानी कि 9 गुना बड़ा है। ये दोनों बराबर तो नहीं है, 9 गुना बड़ा है। 15 इससे 3 गुना बड़ा है, 5 या 15, तो ये भी नहीं है। 11 9 नहीं है। यही आंसर होना था, इतना ईजी क्वेश्चन था, यहीं ख़त्म हो जाता है ये, यहीं पे। जब तुमने ये, मतलब तुम्हें ये वाली चीज़ भी नहीं लिखने की ज़रूरत है, तुम्हें बस ये पता था कि मैग्नीफाइंग पावर दे रखा 9 होता है एफ ओ बाई एफ ई, और एफ ओ की वैल्यू हो जाएगी 9 टाइम्स एफ ई, है ना। मतलब एफ ओ बाई एफ ई को 9 होना चाहिए। 9 कब होगा? जब ये इससे 9 टाइम बड़ा है ना। एफ ओ 9 टाइम बड़ा है ऑब्जेक्टिव से, सॉरी आई पी से ऑब्जेक्टिव 9 टाइम बड़ा है, तो बराबर है 3 टाइम्स है, कोई मतलब इतना भी बड़ा नहीं है। 2 18, 2 9 2 18, यही आंसर आ जाना था रेशियो निकाल के। समझे क्या कह रही हूँ मैं? यहीं रुक के अपने ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेने थे, टाइम बचता है ऐसे चीज़ें करने से। पेपर में कोई लेंदी क्वेश्चन होता है तो वो करने का टाइम मिल जाता है फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2024 का PYQ रह चुका है ये। अ स्मॉल टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव दे रखा है 140, आई पीस ऑफ फोकल लेंथ दे रखा है 5। तो मैग्नीफाइंग पावर बतानी टेलीस्कोप की क्या होती है? एफ ओ बाई एफ ई 140 140/5, 140/5 कितना हो जाता है 28 हो गया। ईजी, मतलब 2024 में तो हद कर दी इन्होंने, सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, ये भी नहीं पूछा इन्वर्टेड होती है कोई इमेज का, कुछ नहीं पूछा, बस ये फॉर्मूला आता तो क्वेश्चन हो जाता है। समझ रहे हो कितना ईजी है? चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है 2022 का, मतलब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। एन ऑब्जर्वर इज यूजिंग एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व प्लैनेट्स इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। प्लैनेट्स देख रहा है वो। फोकल लेंथ दे रखा ऑब्जेक्टिव और आईपीएस का 20 मीटर और 2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का 20 मीटर है, आईपीएस का 2 सेंटीमीटर है, तो इसको हम यहीं लिख लेते हैं। एक यूनिट में लिखना है। 2 सेंटीमीटर कितना होता है? 0.02 मीटर होता है ना। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, वही 0.02 मीटर, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टेलीस्कोप। हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है। जो डिस्टेंस है बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस इज दिस। डिस्टेंस कितना होता है? अब मैं नीचे सॉरी नहीं दिखाऊंगी। डिस्टेंस कितना होता है ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का? लेंथ एफ ओ बाई एफ ई, सॉरी एफ ओ प्लस एफ ई होता है ना। लेंथ इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, जो कि हमने यहाँ पर भी करी थी, एफ ओ प्लस एफ ई। तो यहाँ पे करो एफ ओ प्लस एफ ई कितना हो जाएगा? 20 + 0.02, ये वाला 20 + 0.02 विल बी 20.02। सही है, चलो ए तो सही है हमारा, तो करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ चलो ए तो है, मतलब ये वाला नहीं हो सकता, सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया हमने। मैग्नीफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप एफ ओ बाई एफ ई होता है, एफ ओ बाई एफ ई 20/0.02, ये ऊपर जाएगा 1000,
1000 है ना, ये तुम नीचे देख लेना, मैंने करा है -1000। तो हाँ, मैग्नीफिकेशन टेलीस्कोप का नेगेटिव में आता है, इन्वर्टेड इमेज बनती है क्योंकि, तो -1000 ये भी सही है, तो ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 एलिमिनेट हो गए। अब है 1 और 4 के बीच में से कौन सा आंसर हो सकता है, या तो सी सही है या तो डी सही है। सी क्या है, इमेज ऑफ द प्लैनेट इज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। टेलीस्कोप से देख रहे हैं, डिमिनिश्ड इमेज है, क्या बात है। इमेज ऑफ द प्लैनेट इज इरेक्ट, नहीं, इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, रियल होती है, और बेसिकली ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड को इरेक्ट कैसे बोल रहे हो तुम, इन्वर्टेड है तो इरेक्ट नहीं होगी, इरेक्ट मतलब सीधा होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ ही से पता चल गया था इन्वर्टेड तो इरेक्ट नहीं होगी। तुम्हें ये वाली चीज़ सही मिल गई, ये वाली चीज़ सही मिल गई, ये गलत कर दिया इन्होंने, इरेक्ट का, इरेक्ट नहीं है, तो सी गलत हो गया। तो जिसमें ऑप्शन में सी दिखे उसको काटो, गलत, ये तो ऑलरेडी गलत कर चुके थे। तो ए बी और डी हो गया आंसर, ईजी है ना। लेंथ निकाली एफ ओ प्लस एफ ई से 20.02, मैग्नीफिकेशन निकाली -1000, और बाकी देखो तुम, ये जो डी वाला पार्ट है इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, बट अपर्चर ऑफ द आई पीस इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। आई पीस का अपर्चर देखो 2 सेंटीमीटर, इसका ऑब्जेक्टिव का बड़ा है, तो हाँ ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा होता है, अपर्चर ऑफ द आई पीस स्मॉलर, हाँ आई पीस का छोटा होता है, ऑब्जेक्टिव का बड़ा होता है अपर्चर, तो इसे ही कह रहे हैं, डी वाला सही है, ठीक है। मेरे क्वेश्चन देखो, विच माइक्रोस्कोप, खुद से विच माइक्रोस्कोप इज सिंपल एंड विच वन इज कंपाउंड आइडेंटिफाई, इनमें से कौन सा सिंपल है कौन सा कंपाउंड है, आइडेंटिफाई करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। सिंपल में क्या होता है, एक कन्वेक्स लेंस होती है, कंपाउंड में क्या होता है, 2 कन्वेक्स लेंस होती है। देखो ये जो बन रहा है ना बीच में, ये इंटरमीडिएट इमेज है हमारा बेसिकली, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड इमेज ही हो जाएगी, ये हो जाएगी कंपाउंड, ये हो जाएगी सिंपल, तो बी इज सिंपल एंड ए इज कंपाउंड, ठीक है। चलो आई होप तुम्हें समझ आया होगा, थैंक यू।